आगे को निकले। आचार्य का ध्यान चला गया, कोई बात नहीं, आगे पीछे विहार कर सकते हैं। कुछ महाराज जी पहले भी निकल जाते हैं, कुछ महाराज जी थोड़ा सा अपनी स्पीड से आगे पीछे पीछे भी चलते हैं, आगे पीछे कहीं भी चल सकते, उसमें चलने में कोई ऐसा नियम नहीं। समारोह में सब नियम होते हैं, बिहार में अपनी अपनी स्थिति अपने अपने स्वास्थ्य को लेके आगे पीछे चल सकते हैं। तो वो महाराज जी जरा इस मूड में आए कि अब अपन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आगे को निकल जाओ। आचार्य ने देख लिया कुछ नहीं। अब महाराज जी को उनके लिए संकेत देना है कि तुम स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी जाना चाहते हो। तो भीड़ भाड़ भी सामान्य त्यागी वृत्ति, कोई ऐसा शहर नहीं, ग्रामीण भाग, आराम से चले जा रहे हैं सब। महाराज जी बातें करते जा रहे, आचार्य बीच बीच में कुछ संस्मरण सुनाते जाते हैं या चुपचाप मौन ध्यान से भी चले जाते हैं। चलता है संग में, लंबे विहार में ऐसा होता है, तब भी सबका उपयोग लगा रहता है और विहार हो जाता है। तो जैसे ही वो महाराज आगे निकले और उनके मन में आ गया कि अपन आगे तो आ ही गए हैं, तो उन्होंने स्पीड अपनी थोड़ी धीमी कर ली। उनकी स्पीड धीमी दिखी तो आचार्य ने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी और फिर साइड से आचार्य निकल के कहने लगे, क्या समझते हो तुम, मुझे बुढ़ा समझ लिया क्या? क्या आचार्य धीरे धीरे आएंगे हैं? क्या समझ लिया तुमने, तुम ही जवान हो क्या? देखो मैं भी तुमसे जवान हूं, तुम जैसा मैं भी जवान हूं। महाराज तो हंसने लगे। तो आचार्य कभी कभी संग में क्या समझ रखा तुमने? अभी एक संदर्भ आया था ना, किसी ने कहा था कि आचार्य आप वृद्ध जैसे अब वृद्ध हो गए हो। तो आचार्य कहने लगे कि ठीक है, उम्र का असर तो सभी पर पड़ता है, लेकिन जितना तुम समझ रहे हो उतने वृद्ध में हुआ नहीं हूं। आप जैसा जवान मैं भी हूं। नहीं नहीं, वृद्ध तो दिख रहे हो। अरे ऐसा है, सबके बीच में रहने पर थोड़ा वृद्ध जैसा दिखना पड़ता है। हाँ, जरा वृद्ध जैसा दिखना पड़ता है, बाकी काम करने में तो देखो। और ये बात सच भी है, शरीर पर वार्धक्य बहुत दिख रहा है, लेकिन कार्य करने की क्षमता और फुर्ती आज भी गुरुवर में जवानों जैसी दिखाई देती है। हाँ, आज भी इस उम्र में भी कार्य करने की क्षमता, कहें उनका अपना विल पावर, शरीर की शक्ति शरीर के हिसाब से चलती है, लेकिन अपनी आत्मा मन का विल पावर जो रहता है वो ज्यादा काम करता है। तो संघों में भी कई बार, एक बार ऐसा हुआ कि गुरुवर आचार्य श्री स्वाध्याय करा रहे थे और संदर्भ आ गया कि कलाएं जो होती हैं, महिलाओं की कलाओं के बारे में, पुरुषों की कलाओं के बारे में, तो लिखा था कि पुरुषों की कलाएं 72 होती हैं। कितनी होती हैं? 72 होती हैं। पुरुषों की कलाएं 72 होती हैं। तो संदर्भ आगे बढ़ गया। मुझे जिज्ञासा हुई कि 72 कलाओं में थोड़े नाम पूछें तो आचार्य वो 72 कलाएं कौन कौन सी हैं? मैंने स्वयं प्रश्न किया, गुरुदेव आचार्य वो 72 कलाएं कौन कौन सी हैं? अब 72 कलाएं कौन गिनाए? और कोई ऐसी कलाएं याद रहती हैं क्या? तो आचार्य ने सोचा और तुरंत बोले ऐसा है कि 72 कलाओं में से 2 कलाएं मैं बताता हूं, 70 तुम गिनाओ। 2 कलाएं मैं बताता हूं, 70 तुम गिनाओ। 2 कलाएं तो ये है, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार, एक जीव की आजीविका है, और दूसरी कला
जीव का उद्धार करना है, बाकी 70 तुम गिनाओ। अब 70 कौन गिनाए? पूरा संघ हंसने लगा, समाज जितनी बैठी सब हंसने लगी कि दो कितना बढ़िया उत्तर दिया आचार्य ने कि 2 कलाएं मैं बताता हूं, बाकी 70 तुम बताओ। अब 72 कलाएं कौन बताए, लेकिन पूछने में हमने पूछ लिया कि आचार्य जी 72 कलाएं कौन कौन सी हैं? लिखी है, सामने कोई संदर्भ हो तो बात अलग है, पर चर्चा आ गई तो आ गई, अब कौन गिनते बैठो वहां पर। तो उत्तर भी कितने अच्छे तरीके से दिया। ठीक है 2 मैं बताता हूं, 70 आप गिनाओ। अब 70 गिना, 2 भी हमको याद कहां से आएंगे? तो गुरुवर ने बता दी सो याद आ गई, बाकी तो सब लिखा हुआ रहता है। मुख्य तो 2 ही हैं, एक जीव अपनी आजीविका को करता है और परमार्थ के रूप में जीव अपने कल्याण उद्धार के काम करता है। ये 2 कलाएं उसकी प्रमुख हैं, बाकी तो फिर ढेर सारी कलाएं गिनते रहो। ऐसे हित मित और प्रिय स्वभाव को रखने वाले, सूत्रों में कथन करने वाले, अल्प कौतुकता के साथ में समाज का, संघ का थोड़ा सा मन हल्का फुल्का करके प्रसन्न करने वाले गुरुवर के अनेक संदर्भ हैं। जब आचार्य ने अपने द्वारा दिए गए उत्तरों में इस तरीके से लोगों के चित्त को प्रसन्न कर दिया कि समझ में ही नहीं आता कि आचार्य श्री कहाँ कैसी बात कर लेते हैं। यह स्वभाव अल्प कौतुकता का माना जाता है और इससे संघ में एक तरह से नवीनता बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहती है, वातावरण मधुर बना रहता है, जो आचार्यों की विशेषता में आता है। चिर दीक्षित होते हैं, चिर पब्बैदो ऐसा लिखा है। चिर प्रवर्जिता, गुण ज्येष्ठा, गुणों में श्रेष्ठ होने के लिए चिर दीक्षित होना बहुत जरूरी है। चिर दीक्षित का मतलब क्या? लंबे समय से जिनकी साधना चल रही है, दीक्षा लिए जिनका अच्छा समय बीत रहा है, बीत गया है। क्योंकि आचार्य जैसे गरिमामयी पद को पाने के लिए, संभालने के लिए दीक्षा के साथ अनुभव की भी बहुत जरूरत है। आचार्य श्री तो आचार्य पद लेने को तैयार ही नहीं थे। स्पष्ट जिन लोगों ने आंखों से देखा है, संदर्भ बताते हैं लोग, आज भी मौजूद हैं। आचार्य श्री ने स्वयं कई बार हम लोगों को संग में बताया कि मैं तो उस समय पसोपेश में आ गया, मुझे तो मुसीबत जैसी दिख रही थी। जिस समय गुरुवर ज्ञान सागर जी ने कहा कि मैं संलेखना की तैयारी कर रहा हूं, मुझे संलेखना लेनी है और मैं अपना पद तुम्हारे लिए देना चाहता हूं, तो बोले आहार ही नहीं हो पाता था हमारा सुन करके। मन में बहुत ऐसा आ गया कि मैं इस उम्र में इतने बड़े पद को, अभी दीक्षा लिए 3-4 बरस ही तो हुए हैं, कैसे संभालेंगे। कई बार मना किया, लेकिन जो ज्ञान सागर जी महाराज जी को बहुत अच्छे से जानते थे, ऐसे वृत्तिजन, ऐसे समाज सेवी श्रेष्ठीजन, ऐसे स्वाध्यायी विद्वान ज्ञान सागर जी के पक्ष में थे कि बहुत सही निर्णय है और योग्यता में मुनि विद्यासागर जी बहुत अच्छे हैं, इन्हें पद लेना चाहिए। इनके इन प्रकार ने उनको फोर्स भी किया जाता था, लेकिन वो तैयार ही नहीं थे। अंत में किस तरीके से ज्ञान सागर जी महाराज ने बातचीत में आचार्य श्री को ऐसा बांध लिया वचनों में कि बाद में समझ में आया कि ये तो इसलिए बांध लिया गया। और ज्ञान सागर जी ने यही तो कहा बातचीत में कि देखो, जिनसे शिक्षा ग्रहण की जाती है, जिनसे दीक्षा ली जाती है, शिष्य का एक कर्तव्य होता है कि ऐसे अपने गुरु को
गुरु दक्षिणा देना। अब गुरु दक्षिणा देना कर्तव्य होता है शिष्य का, ये तो बात मालूम भी थी। तो गुरु दक्षिणा में क्या, कुछ त्याग कराएंगे, कुछ नियम देंगे, कुछ आदि आदि। तो नियम लेने को तैयार हैं, कुछ भी त्याग कराए तैयार हैं, क्योंकि दक्षिणा में ऐसे ही तो कराया जाता। परंपरा दक्षिणा की यही है कि मैंने तुमको पढ़ाया, अब तुमको ये करना पड़ेगा, अब तुमको ये करना पड़ेगा, अब तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा। तो गुरु दक्षिणा की यही परिभाषा है। तो सुनकर के गुरुवर ने तुरंत ही, हाँ जी गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूं। तो गुरु दक्षिणा देने को तैयार हूं जैसे ही गुरुवर ने कहा, तो ज्ञान सागर जी महाराज ने तुरंत ही कहा, बिना समय को गंवाए तुरंत ही कहा कि गुरु दक्षिणा देने को तैयार हो तो फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा में मेरा आचार्य पद लेना पड़ेगा। ये शिष्य और गुरु की परंपरा में गुरु दक्षिणा देने की इतिहास का पहला उदाहरण है। कहीं कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि गुरु दक्षिणा में गुरु ने ही शिष्य को कुछ दिया हो। गुरु के प्रति दक्षिणा दी जाती है तो शिष्य को कुछ नियम, कुछ स्वीकार करना पड़ते हैं। लेकिन गुरु दक्षिणा में गुरु ने शिक्षा भी दी, गुरु ने दीक्षा भी दी, और दक्षिणा में गुरु ने अपना आचार्य पद और दे दिया। बिरला इतिहास, इकलौता इतिहास, दूसरा कोई उल्लेख ही नहीं है आज तक का कि कहीं पर गुरु शिष्य की परंपरा में किसी गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना पद ही प्रदान कर दिया हो। अपने गुरुवर आचार्य श्री तो बचनों में बंध गए और महसूस भी किया होगा उस समय उन्होंने कि शिष्य कितना भी निष्णात क्यों ना हो जाए, गुरु से आगे नहीं बढ़ सकता है, और यही गुरुओं के ज्ञान की गरिमा मानी जाती है। जो स्वभाव ज्ञान सागर जी का था वही स्वभाव तो अपने गुरुवर में आया हुआ है। और हम लोग भी जब भी संग में रहते या विहार करते आते जाते और कभी हमारे मन में विहार करने का भाव ना हो, गुरु को छोड़ करके कहीं जाने का भाव ना हो, तो एक आध दो बार तो संकेतों में बात करते हैं, फिर कुछ स्पष्ट भी कह देते हैं अब विहार करना है, समय हो रहा है और भी समाज को लाभ देना है। इसके बावजूद भी यदि अपना मन तैयार नहीं हो रहा है तो इन किन प्रकारेण चर्चाओं में आचार्य श्री ऐसा बांध लेते हैं कि फिर बाद में बताते, हाँ इसीलिए तो मैंने कहा ना, हाँ अब ऐसा करो। तब बाद में समझ आता है और अपन कितना भी कुछ क्यों ना सीख लें, गुरुवर की विशेषताओं को नहीं समझ सकते हैं। और तभी तो इतने बड़े संघ का वो संचालन करते हैं, इतने बड़े संघ को बांध करके रखते हैं। चिर प्रविरजित होना, चिर दीक्षित होना साधक की अपनी एक पहचान मानी जाती है। कभी कोई अपरिचित मुनि किसी आचार्य के पास पहुंचता है और आचार्य को ये पता लगाना हो कि इसकी दीक्षा का समय कितना हो गया है, तो डायरेक्ट ऐसा ना पूछ करके कि आपको दीक्षा लिए कितने समय हो गए या आपने कितने वर्ष हो गए दीक्षा लिए, ऐसा ना पूछ करके शास्त्र में ऐसा लिखा कि वो आचार्य महाराज उस आगंतुक मुनि से पूछते हैं कि तुमने अभी तक कितने प्रतिक्रमण कर लिए, अभी तक तुमने कितने प्रतिक्रमण कर लिए। प्रतिक्रमण डेली का अलग होता है, सुबह शाम का, पाक्षिक 15 दिन का अलग होता है, 4 महीने अष्टानिक का अलग होता है, और वार्षिक
दीपावली के दीपावली, सांवत्सरिक जिसका नाम है वो अलग होता है। अब पूछते हैं आचार्य महाराज कि तुमने अभी तक कितने प्रतिक्रमण कर लिए। अब जिस हिसाब से वो बताएगा तो उससे अंदाज लग जाएगा कि ये साधु इतना पुराना है, इसकी दीक्षा इतनी पुरानी है। और पुरानी दीक्षा का महत्व होता है, अनुभव उसके साथ जुड़ते हैं। चिर प्रवर्जित की बात इसीलिए कही गई है और ऐसे आचार्यों के लिए चिर दीक्षित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वह गुणों में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाते हैं। दीक्षा अपने आप में साधना का मार्ग है और ऐसा साधना का मार्ग अभ्यास से निरंतर आगे बढ़ता जाता है। उसके विचारों में गहराई आती जाती है, प्रौढ़ता आती जाती है। सामान्य साधु के लिए तो ये बहुत जरूरी होता ही होता है, लेकिन जो आचार्य पद पर आसीन हो रहे हैं या हो चुके हैं उनके लिए भी चिर दीक्षित होना बहुत जरूरी माना गया है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी चिर दीक्षित होने के साथ साथ तत्वों के ज्ञाता भी होते हैं। गिहदत्थो, अर्थ को गृहीत कर लिया है जिन्होंने, तत्व को भली भांति समझ लिया है। तत्व क्या है, तत्व का सार क्या है, इसीलिए आचार्यों को तत्वों का ज्ञाता कहा गया है। यदि तत्व के ज्ञाता नहीं होंगे तो समय समय पर संघ को यथायोग मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। समय और परिस्थिति के अनुसार संघ को संभाल नहीं पाएंगे। समाज की परिस्थितियां किस समय किस तरीके से हो जाती हैं, देश काल की उन परिस्थितियों में संघ का संरक्षण कैसे करें, स्वाध्याय साधना का क्रम बराबर कैसे बना रहे, इस सब के निर्णय के लिए तत्वों का ज्ञाता होना बहुत जरूरी है। लोकज्ञता भी एक आचार्यों का विशेषण आता है, जो देश काल की परिस्थितियों को समझने वाले। लोकज्ञता, लोक यानी समसामयिक परिस्थितियों को जानने वाले होते हैं। इन विशेषताओं से आचार्य परमेष्ठी के व्यक्तित्व का आकलन होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्वयं आचार्य पद पर आसीन थे। आचार्य पूज्यपाद, आचार्य उमा स्वामी आदि आदि। इसके पहले धरचंद, पुष्पदंत, भूतबली, गुणधर, यति वृषभ आदि आदि आचार्यों की एक बहुत विस्तृत सुदीर्घकालीन परंपरा है। संत शिरोमणि प्रवचनमाला का लाभ मिलता रहे। महावीर भगवान।